हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अध्याय 12 पूरे हो चुके हैं। 13वां अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो अर्जुन ने इस अध्याय के आरंभ में ही भगवान से कुछ प्रश्न किए कि कर्म क्या होता है, कर्म क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। तो भगवान ने हमें बताया कि इस शरीर को ही कर्म क्षेत्र बोला जाता है। जो इसको जानने वाला है क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जो इनके दोनों के बारे में जानता है वह ज्ञाता होता है, और जिसको इनका ज्ञान हो उसे ज्ञान कहते हैं। मतलब कर्म क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में और ज्ञाता के बारे में जिसको पता है उसे ज्ञान कहा जाता है। तो भगवान ने लास्ट वाले एपिसोड में हमें बताया कि जो कर्म क्षेत्र होता है, मतलब हमारा ये शरीर, ये कैसे बना होता है। इसमें 24 तत्वों के बारे में भगवान ने बताया, और उन 24 तत्वों के साथ कुछ विकार जुड़े होते हैं, वो भगवान ने हमें बताए हैं। अब आगे भगवान क्या बताने वाले हैं। कर्म क्षेत्र हो गया है पूरा कल वाले अध्याय में, कल वाले एपिसोड में। आज क्या होगा, भगवान आज ज्ञान के बारे में बताएंगे। मतलब जिसे कर्म क्षेत्र और ज्ञाता के बारे में पता है उस व्यक्ति को ज्ञान होता है। और ज्ञान किसको होता है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं, वो क्वालिटीज आज भगवान हमें बताने वाले हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ये सभी क्वालिटीज हैं उसको कहा जा सकता है कि इसके अंदर ज्ञान है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये एपिसोड, तो ध्यान पूर्वक श्रवण करना इसको। और उससे पहले हम भगवान की वंदना कर लेते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और ज्ञान के बारे में जानते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है उसमें क्या गुण होते हैं। हरे कृष्णा। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिः आर्जवम् आचार्य उपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्तिः अन्भिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च संचित्वम् इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मयि च अनन्या योगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अर्तिः जन संसदि अध्यात्म ज्ञानेत्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं याततः अन्यथा। हरे कृष्णा। अब भगवान क्या कह रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 एक साथ भगवान ने 5 श्लोक यहाँ पर बोल दिए हैं ज्ञान का वर्णन करने के लिए। तो ये 5 श्लोकों का जो अर्थ होगा वो हमें ज्ञान के बारे में पूर्ण रूप से बताएगा। भगवान इसमें लास्ट की जो 2 लाइनें बोल रही हैं कि इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ, इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो वो सब चीजें क्या है जो ज्ञान है, वो आइए पढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव,
मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से भी लगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं कि ज्ञान किसे कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, उसकी क्वालिटीज क्या हैं। सबसे पहले भगवान बोलते हैं विनम्रता। विनम्रता का मतलब क्या होता है? वैसे तो विनम्रता पे बहुत बड़ी बहस कर सकते हैं, पर जो शॉर्ट में इसका मीनिंग होता है, विनम्रता मतलब कि किसी दूसरे के द्वारा आत्मसम्मान हमें मिले या किसी दूसरे के द्वारा जो सम्मान मिलने से हमें खुशी होती है, हम उस खुशी को नहीं ढूंढ रहे। अर्थात हमें किसी दूसरे से सम्मान नहीं चाहिए, अपनी ईगो की सेटिस्फैक्शन हमें नहीं चाहिए। दैट इज कॉल्ड विनम्रता। इसे विनम्रता कहा जाता है कि बिल्कुल शील भाव से रहना, कोई आदर करे ना करे हमें उससे कोई मतलब नहीं, मैं तो भगवान का दास हूं, तो दासों को क्या ईगो सेटिस्फाई करना। दंभहीनता, कपटी, जो व्यक्ति बिल्कुल गिरा हुआ हो उसके प्रति भी दयालुता का भाव अगर रखें तो उसे उठाया जा सकता है, पर जो कपटी हो उसके प्रति क्या दयालुता रखे कोई, क्या उसे उठाएंगे? जिसके मन में कपट भरा हो, दूसरे के प्रति चीटिंग का भाव हो, तो उसके प्रति तो दयालुता का भाव भी नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति जो दंभ हो वो ज्ञान नहीं अर्जित कर सकता। दंभहीनता मतलब जिसके अंदर कपट ना हो, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है। अहिंसा, अहिंसा का मतलब अब एक तो लड़ाई झगड़ा करना हिंसा हो गया, लड़ाई झगड़ा ना करना अहिंसा हो गया। लेकिन जब धर्म की रक्षा के लिए कुछ हिंसा की जाए तब उसे हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा के अंदर आएगा अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई हिंसा की जाए। अहिंसा मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, पर धर्म की रक्षा के लिए तो करना उचित ही है। एक उदाहरण हमने कुछ दिन पहले किया था, आज फिर से वो याद आ गया। एक राजनेता थे, उसके बगल में दो लड़कियां चल रही थी, तो मतलब असिस्टेंट होती हैं जैसे, और वो राजनेता अहिंसा के पुजारी थे। मतलब ऐसा प्रदर्शित करते थे कि मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। उनसे किसी ने एक सवाल पूछ लिया कि अगर इन दोनों लड़कियों को कोई मोलेस्ट करने का प्रयत्न करे, कोई इनको परेशान करे, तब क्या आप उस समय भी अहिंसा के पुजारी बने रहेंगे? अब पड़ गए चक्कर में। अगर हाँ बोलूं तो ये दोनों चली जाएंगी, ना बोलूं तो मेरा जो आदर्श है वो खराब हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि आदर्श को कैसे खराब करूं, कोई और आ जाएगी, कोई बात नहीं, आदर्श के बल पर तो मैं राजनेता हूं आज। कहते मैं तब भी अहिंसा का ही पालन करूंगा। बस दोनों लड़कियों ने देखा उसकी तरफ, ये क्या था, हम तो आपका सम्मान करते थे लेकिन आप क्या निकले, अगर हमें कोई उठा के ले जाएगा तो आप कुछ नहीं करेंगे। बस चली गई लड़कियां। तो क्या शिक्षा मिल रही है? धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना अनिवार्य है। अपने सेल्फ लाभ के लिए, स्वयं के लाभ के लिए हिंसा करना हिंसा है, पर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना अहिंसा होता है। जिस व्यक्ति के अंदर अहिंसा का गुण हो उसके अंदर कह सकते हैं कि ज्ञान है। आगे भगवान बताते हैं सहिष्णुता। सहिष्णु मतलब टॉलरेंस पावर, जो सहेगा वो रहेगा। प्रभु जी कहते हैं जो सहेगा वो रहेगा। सहनशीलता का भाव होना चाहिए, जरा जरा सी बातों पर बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहिए। सरलता, जैसा व्यक्ति अंदर से है वैसा ही बाहर से भी है। कोई बहुत ज्यादा सोच विचार करके कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया अपने माइंड को, बिल्कुल सरल भाव से रहता है, और वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। जो बहुत ज्यादा सोच विचार में लगता है, बुना धड़ी में लगा रहता है, दिमाग के घोड़े दौड़ा कर रखता है, उसके अंदर ज्ञान आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सरलता का भाव खत्म हो जाता है। जो सरल रहेगा, जैसा अंदर है वैसा ही बाहर भी है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हम तो मन के साफ हैं जी, जो अंदर है वो बक दिया, बेशक सामने वाले का हृदय विदीर्ण हो गया हो, पर मन के साफ है जी हम।
ये वो सरलता नहीं है, उसकी बात नहीं हो रही। अंदर से जैसा है वैसा बाहर से है, मतलब कपटी नहीं है, इसका मतलब ये बना। शांत स्वभाव है, सरल व्यक्ति है, सीधा साधा। प्रामाणिक गुरु के पास जाना, प्रामाणिक गुरु के पास जाना बड़ा अनिवार्य है। गुरु जी के पास जाके उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे आध्यात्मिक प्रश्न पूछने चाहिए। धन नहीं आ रहा जी, ये नहीं हो रहा जी, ऐसे प्रश्न नहीं पूछते कभी गुरु से। गुरु महाराज से हमेशा भगवान के बारे में प्रश्न करने चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना चाहिए। अब जो व्यक्ति के पास ये गुण है कि गुरु के पास जाते हैं, उनके पास ज्ञान हो सकता है, ये भगवान बता रहे हैं। पवित्रता, पवित्रता दो तरह से होती है, फिजिकल पवित्रता और मेंटल पवित्रता। फिजिकल कैसे होती है? स्नान करके। मेंटल कैसे होगी? हरि नाम का भजन सुनकर, कीर्तन में बैठकर कीर्तन श्रवण करके, भगवान के नाम का सहारा लेकर, उससे अंदर की पवित्रता आती है, मेंटल पवित्रता आती है, मेंटल प्योरिटी आती है। स्थिरता, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी होनी चाहिए जीवन में, ये नहीं कि इधर उधर भाग दौड़ हो रही है, स्टेबल होना चाहिए। आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं जो मन में आया वो कर डाला, नो। सेल्फ कंट्रोल, जो सही है वो करना है, जो गलत है वो नहीं करना है। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आत्म संयम, जिसके पास आत्म संयम है उसके पास ज्ञान हो सकता है। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। अब इंद्रिय विषय, आंखों से हमें क्या देखना है? गंदी चीजें देखनी है या भगवान के विग्रह के दर्शन करने हैं? तो इंद्रिय विषयों का परित्याग, हमें वो गलत चीजें नहीं देखनी, हमें भगवान के दर्शन करने हैं। हमें बुरी बुरी स्टोरीज नहीं सुननी, हमें भगवान का कीर्तन सुनना है। इस तरह से हमें एसी में नहीं रहना, मिल जाए तो ठीक है, पर हमें कोई उसकी आवश्यकता इतनी नहीं है कि उसके बिना मर गए। इस तरह से जो इंद्रिय विषय होते हैं, सुख भोगने की इच्छा होती है, उनका परित्याग। जो भक्ति में बाधक हो उन चीजों का परित्याग। जो भक्ति में बाधक ना हो वो सुख भोग सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं है, पर जो बाधक है उन इंद्रिय विषयों का परित्याग करना, वो भगवान कहते हैं अगर व्यक्ति कर सकता है तो उसमें ज्ञान हो सकता है। अहंकार का अभाव, अहंकार की बात तो कल भी हुई थी। मैं हूं स्वामी, मैं हूं ये, मैं हूं वो, ऐसा अहंकार नहीं। मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का भक्त हूं, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं, इस तरह का भाव हो, अहंकार का भाव ना हो। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग के दोषों की अनुभूति। व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि जन्म भी होता है, मृत्यु भी होती है, और इन दोनों के बीच में जो जीवन होता है उसमें रोग भी आते हैं। वो कितना हमें परेशान करते हैं, कितना कष्ट देते हैं, ये सब पता होना चाहिए। ये भी ज्ञान के अंदर आता है। जिसे ये पता होगा वो अत्यंत विनम्र रहेगा, भक्त रहेगा। जिसे ये नहीं पता होगा वो नास्तिक टाइप होता है कि कोई भगवान नहीं है, ये तो चलता रहता है, वो बस इतना सोचेगा। जिसे पता है इस कष्ट का कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब पता है जिसे, वो हमेशा भक्ति का पालन करेगा, वो ज्ञानी होगा। वैराग्य, भगवान ने अगला बताया वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? वही बात, जो चीजें भक्ति के मार्ग में रोड़ा हैं, विरोध करती हैं जो भक्ति का, उन चीजों का त्याग करना वैराग्य है। अब वैराग्य और विरक्ति दो शब्द हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वैराग्य में हम कोशिश करते हैं कि ये चीज मुझे आकर्षक लग रही है, मिल जाती तो अच्छा था, पर ये भक्ति के मार्ग में बाधक है, इसलिए मैं इसे छोड़ता हूं, मैं इसका त्याग करता हूं। वैराग्य। विरक्ति में इंसान को इतना सोचना नहीं पड़ता कि ये आकर्षक है, ये क्या है। विरक्ति में मुझे तो सिर्फ भगवान प्यारे हैं और कुछ प्यारा ही नहीं है। मतलब विरक्ति वैराग्य का ऊपर वाला वर्जन है, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है विरक्ति। तो भगवान कहते हैं जिसके पास वैराग्य है उसके पास ज्ञान हो सकता है। संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। ये बच्चे मेरे हैं, ये स्त्री मेरी है,
ये अहंकार नहीं, ऐसी ममता नहीं। ये बच्चे भगवान के हैं, भगवान के दिए हुए हैं, उन्हीं की मदद से मैं इनका पालन पोषण करता हूँ, भगवान की कृपा से ही इनका पालन पोषण होता है। इस तरह से ममता से मुक्ति कि ये मेरे हैं, ममत्व का भाव ना हो। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव जो हो रहा है वो पिछले अगले जन्मों के कर्मों की वजह से हो रहा है। जो भी हमने अब कर्म किए हैं या इससे पहले कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुसार ही ये अच्छा बुरा हमारे साथ हो रहा है। ये भगवान की इच्छा पर निर्भर है, ये प्रकृति का नियम है। इस तरह से संभाव रखता है, ना दुखी होता ना खुश होता। और भगवान कहते हैं मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति ये बहुत आवश्यक है। जिसके अंदर ज्ञान होगा उसे ये पता होगा कि भगवान की भक्ति के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है इस कष्ट से निकलने के लिए जो पृथ्वी पर मिलता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, 4 सबसे बड़े कष्ट होते हैं। उसके अलावा तो आपको पता ही है बहुत सारे कष्ट जो हम देखते हैं, पग पग पर हमें कष्ट मिलते हैं। इन सब से निकलने का रास्ता एक ही है, अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा। अब एकांत का मतलब ये नहीं कि रेगिस्तान में रह ले। जिसके अंदर ज्ञान होगा वो रेगिस्तान में रहने की इच्छा नहीं करता। एकांत का मतलब है जो बैड एसोसिएशन है उनसे अलग रहना, उनसे डिटैच रहना, कि मुझे ये मटेरियल लोगों के बीच नहीं रहना जो सिर्फ सांसारिक बातें करते हैं। हाँ भाई कैसा चल रहा है धंधा, हाँ भाई आजकल क्या कर रहे हो, बस यही सारे गॉसिप्स। उसकी शादी हो गई क्या, हाँ उसकी तो हो गई यार, उसके तो 5-6 बच्चे हो गए, हमारा तो एक हुआ है। मतलब इस तरह की कुछ ना कुछ फालतू की गॉसिप्स जो होती हैं, मटेरियल बातें, इनसे दूर होकर भक्तों की संगति में रहना, इसे एकांत का नाम दिया गया है। एक पूरा एपिसोड इसके ऊपर भी आ चुका है। एकांत में रहने का मतलब क्या होता है, भक्तों की संगति में रहना। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है इसका मतलब उसके अंदर ज्ञान है। और जन समूह से भी लगाव, पूरे भीड़ भड़ाके में हमें नहीं रहना भैया, जहां पर सांसारिक बातें ही होती हैं, भगवान की बातें ही नहीं होती, तो उनसे लगाव न होना। वी लगाव मतलब उनसे लगाव न होना, डिटैच रहना। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, आत्म साक्षात्कार होना, ये सबसे अनिवार्य है। जो जानता है इंपॉर्टेंस को कि मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या रिलेशन है, जो ये जानता है, इसकी अनुभूति को स्वीकारना कि आत्म साक्षात्कार आवश्यक है। मैं हूं कौन आखिर ये जानना तो बहुत आवश्यक है। जो ये जान जाता है मतलब उसके अंदर ज्ञान है, आत्म परमात्मा का ज्ञान, शरीर का ज्ञान। दिस इज कॉल्ड आत्म साक्षात्कार। परम सत्य की दार्शनिक खोज एक होती है इमोशनल लेवल पर भगवान को मानना। जैसे कोई अयोध्या में रहेगा, हम भी अयोध्या के हैं तो श्री राम ही हमारे स्वामी हैं। कोई यादव होगा, श्री कृष्ण भी यादव थे, हम भी यादव हैं तो वो हमारे स्वामी हैं। कोई साउथ इंडिया में रहेगा, बालाजी हमारे स्वामी हैं। तो इमोशनली अटैच होना, ऐसे नहीं। इमोशनली तो हम किसी के प्रति भी अटैच हो सकते हैं। फिलोसफी से नॉलेज होनी चाहिए। भगवान के बारे में तर्क करके पूरा अच्छे से नॉलेज लेकर तब भगवान को मानना कि कौन भगवान है, हमें उन्हें क्यों मानना है। तो दार्शनिक खोज भगवान की होनी चाहिए, तब व्यक्ति इमोशनली अटैच अपने आप हो जाएगा अगर उसे सही ज्ञान होगा। बिना ज्ञान के इमोशनली अटैच होने से कुछ नहीं होगा। तो जो व्यक्ति दार्शनिक खोज करके भगवान को मानता है, इसका मतलब उसके अंदर ज्ञान है। अब जो ये सारी चीजें भगवान ने हमें आज बताई हैं, भगवान कहते हैं अगर किसी के अंदर ये सब गुण हैं, ये क्वालिटीज हैं, इसका मतलब उसे ज्ञान है। अगर किसी के अंदर ये क्वालिटीज नहीं है तो उसके अलावा सब अज्ञान है। अब आप जान सकते हैं कि किस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है और कौन धोखा देता है जन समुदाय को, कौन लाउड स्पीकरों में बड़े बड़े वचन बोलता है और कौन सच्चा ज्ञानी है। इन सभी क्वालिटीज को चेक कर लीजिए। जो व्यक्ति को आप गुरु मानते हो, ज्ञानी मानते हो, क्या उनके अंदर ये सभी क्वालिटीज हैं या नहीं। इतना सरल भगवान ने बता दिया हमें। सारा दिन हम करते रहते हैं
आजकल तो किसी का भरोसा ही नहीं है, कौन संत है कौन क्या है, सब माया है, सब व्यापार चल रहा है, धंधा चल रहा है। भगवान बिल्कुल सरल कर रहे हैं। ये क्वालिटी चेक कर लीजिए जिसको आप ज्ञानी मान रहे हैं कि ये सच्चा ज्ञानी है या कपटी है, इससे सब क्लियर हो जाएगा। तो आज भगवान ने हमें ज्ञान की परिभाषा दी है, जिसके अंदर ज्ञान होता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं। धीरे धीरे हम आगे और बढ़ेंगे, भगवान हमें और ज्ञान देंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।